क्या आपने कभी सोचा है, जो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार के अधिपति हैं, वो भगवान शिव आखिर ध्यान में किसका स्मरण करते हैं? जब एक तपस्वी प्रभु अपनी ही तंद्रा में लीन होकर एक गुफा में वर्षों तक तप करता है, तो प्रश्न उठता है, ऐसा कौन है जिसकी आराधना महादेव स्वयं करते हैं? दोस्तों, आज का विषय सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जिज्ञासा का उत्तर है, जो आपको भगवान शिव के भीतर छिपे उस ब्रह्मा तत्व से जोड़ देगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप जानेंगे कि जब ब्रह्मा भी शिव से ज्ञान पाने आते हैं, तो महादेव किसके सामने झुकते हैं। भाग 1। शिव का स्वरूप, परम तपस्वी। भगवान शिव को योगियों के अधिपति, महायोगी कहा जाता है। वे स्वयं ध्यान में लीन रहते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं और शरीर निर्विकार। वो न भोगी हैं, न भौतिक सुखों के इच्छुक। उनका जीवन साधना का प्रतीक है। परंतु एक प्रश्न सदैव हमारे मन में उठता है, जिसे किसी से कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं, वो ध्यान किसका करता है? भाग 2। शिव का ध्यान, राम नाम की महिमा। वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण के अनुसार महादेव ध्यान करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जी हां, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हीं राम का नाम शिव के हृदय में बसता है। एक कथा के अनुसार जब श्री राम सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तो उन्होंने एक गुफा में तप करते हुए शिवजी को नमस्कार किया, और शिव ने तुरंत ध्यान से बाहर आकर राम को प्रणाम किया। यह देखकर हनुमान जी ने पूछा, प्रभो, आप तो स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं, फिर राम को प्रणाम क्यों? तब महादेव मुस्कुराए और बोले, हनुमान, राम नाम ही मेरे प्राणों का आधार है। राम केवल एक राजा नहीं, वे ब्रह्मा हैं, सत्य हैं। उनका स्मरण ही मेरे ध्यान का केंद्र है। भाग 3। शिव और विष्णु, एक ही ब्रह्मा के दो रूप। शिव और विष्णु को वैराग्य और वैभव के प्रतीक माने जाते हैं, परंतु उपनिषदों और पुराणों में स्पष्ट लिखा है, शिवो विष्णु रूपेण विष्णुश्च शिवरूपधारी। यानी शिव और विष्णु भिन्न नहीं हैं, बल्कि एक ही ब्रह्मा के दो अद्भुत रूप हैं। इसलिए जब महादेव राम का ध्यान करते हैं, तो वो स्वयं को ब्रह्मा से जोड़ते हैं। जैसे जल में जल मिल जाए, वैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। भाग 4। शिव की साधना का गूढ़ रहस्य। महादेव का ध्यान एक साधारण ध्यान नहीं, बल्कि परम समर्पण का प्रतीक है। वो हमें सिखाते हैं कि चाहे आप कितने भी सामर्थ्यशाली क्यों न हों, जब तक भीतर नम्रता, श्रद्धा और आत्मसमर्पण नहीं होगा, तब तक ब्रह्मा को पाना असंभव है। शिव का ध्यान इस बात का संदेश है कि सच्चा साधक वही है जो अहम को त्याग कर स्वयं को ब्रह्मा में विलीन कर दे। भाग 5। क्या हम भी महादेव से कुछ सीख सकते हैं? इस आधुनिक युग में, जहां हम हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं, महादेव हमें सिखाते हैं साधना का मार्ग, ध्यान का मार्ग और आत्मा की शांति का मार्ग। अगर त्रिलोकपति भी ध्यान करते हैं, तो हम क्यों नहीं? क्यों न हम भी दिन का कुछ समय राम नाम, शिव नाम या किसी भी ईश्वर की साधना में लगाएं, ताकि हमारा जीवन भी तेजस्वी और शांतिपूर्ण बन सके। तो दोस्तों, अब जब आप जान गए कि महादेव किसकी आराधना करते हैं, तो आइए हम भी जीवन में एक उद्देश्य, एक साधना और एक श्रद्धा का दीप जलाएं। महादेव केवल एक देव नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमें सिखाते हैं, विनम्र रहो, ध्यान करो और ब्रह्मा से जुड़ो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सपनों की दुनिया में हम लाते हैं ऐसे ही दिव्य रहस्य, जो आपके हृदय को स्पर्श करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।